हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जैनब्स वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अर्धाक्षरों को कैसे लिखना है वो देखा था। आज की वीडियो में हम लोग अर्धाक्षर से बनने वाले शब्दों को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अर्धाक्षरों के शब्द। अर्धाक्षर से बनने वाले शब्द, लेकिन ये मराठी में ही होंगे, ठीक है, क्योंकि हम मराठी पढ़ रहे हैं। तो इसको मराठी में बोलेंगे अर्धाक्षरापासून बनणारे शब्द, ठीक है। जैसे ये शब्द वर्ड है, ये भी आधा ही है, ब और द को मिलाकर लिखा गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वर्ड्स को, एक एक करके लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड लेते हैं हम लोग म, ह, त आधा है और व में जुड़ा है। तो देखिए जो व का ये गोल पेट है, उसको ये हम लोग त की डंडी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया महत्व। ये वाले वर्ड को क्या करेंगे, इस वाले वर्ड के बाद जोड़ देके इससे मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। महत, हत किया और व, महत्व। महत्व का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं अहमियत, ठीक है। सेकेंड वर्ड लेते हैं, व में आ की मात्रा वा, क आधा है और य में मिला है। तो देखिए इस तरह से य बनाया है और क की जो डंडी है य में जोड़ दी है, तो यह बन गया वाक्य। वाक्य को हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं और हिंदी में इसको वाक्य ही कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं, ये क में रू की मात्रा है क्रू, श आधा है और न में मिला है। तो श का जो आधा हिस्सा है इस तरफ से कॉर्नर वो न को टच करेगी, ये बन गया कृष्ण। कृष्ण, कृष्णा को कहते हैं, ठीक है। कृष्ण भगवान भी है और किसी बच्चे को भी हम लोग नाम दे सकते हैं, तो ये एक नाम है, इससे मैंने नाम लिखा है। उसके बाद अगला वर्ड अ, न आधा है और न से जुड़ा है, ठीक है। तो ये न बनाया और इसी के पास में इसको जोड़ेंगे। दोनों भी देखिए वर्ड्स एकदम क्लियर लिखने हैं, ठीक है। अन्न, अन्न यानी कि फूड, फूड यानी भोजन, खाना, ठीक है। व पहली ई की मात्रा वी, श आधा है और उसमें व को हमने जोड़ दिया है। इसकी डंडी गायब है यानी कि आधा है, ठीक है। तो इसको विश्व, विश्व यानी कि वर्ल्ड, ये दुनिया, जग, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड लिखेंगे क, श आधा है ट है, कष्ट। कष्ट यानी कि हार्डवर्क, हार्डवर्क इसे कहते हैं, मेहनत को कहते हैं। उसके बाद द में पहले वाला उ, छोटा उ यानी उसकी मात्रा दू, श आधा त में मिला है दुष्ट। दुष्ट यानी कि डिसऑनेस्ट, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बेईमान कहते हैं, जिसका ईमान नहीं है, ठीक है। यानी कि जो किसी से नफरत करता हो, बुरे ख्यालात रखता हो किसी के बारे में, तो उस इंसान को हम लोग डिसऑनेस्ट भी कहते हैं। देखिए अभी ये क, च आधा है और दूसरा च में इसको मिलाना है, तो ये इस तरह से जोड़ेंगे हम लोग इसको, ठीक है। उसके डंडी को ऊपर नहीं जोड़ेंगे, इसके हम लोग नीचे जो ये इसका पेट जैसा बना है इसको ही जोड़ेंगे। तो ये हो गया कच्चा। कच्चा यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको रॉ कहते हैं, कच्चा आम, कैरी, ऐसा, ठीक है। तो देखिए जब कच्चा लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद क, आ की मात्रा का, व आधा है और य में जुड़ा है काव्य। काव्य यानी कि पोयम, कविता। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं
ज न आधा है, म को जोड़ना है। देखिए अभी म की जो डंडी आड़ी वाली होती है उसी में न की डंडी को लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जन्म। जन्म यानी कि बर्थ, पैदाइश। ठीक है, तो हिंदी में इसे कहेंगे पैदाइश या जन्म भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग। जन्म के बाद हर एक इंसान का मृत्यु भी होता है, तो वही वर्ड ले लेते हैं हम लोग, मृत्यु। म में रू की मात्रा मृ, तो आधा मृत। य में जुड़ गया तो मृत्य, और उ की मात्रा लगी तो यू हो गया, तो मृत्यु। ठीक है, पढ़ना कैसे है, मृत्यु। और इसे हम लोग डेथ कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि मौत या फिर मरण हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। भ में छोटे ई की मात्रा भी, न आधा है और दूसरा न पूरा है, तो भिन्न। भिन्न यानी कि अलग अलग, डिफरेंट। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। व न स आधा है और प में मिला है। ठीक है, तो ये भी स की जो डंडी है प की नीचे की तरफ जाने के लिए जो इसका पेट वाला हिस्सा रहा है उसको ही जोड़ देना है। और त में बड़ी ई की मात्रा ती, वनस्पति। वनस्पति यानी कि प्लांट्स, झाड़ों को कहते हैं। ठीक है, वनस्पति झाड़ को। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। प में छोटे ऊ की मात्रा पू, स आधा है। देखिए त में जुड़ना है तो त की जो आड़ी वाली लाइन है उसी को हम लोग स की भी आड़ी वाली लाइन जोड़ देंगे। जहां पर भी ऐसे अक्षर आएंगे जिनकी आड़ी लाइन और इनके भी आड़ी लाइन है तो वो दोनों एक लाइन में आने चाहिए। ठीक है, कहीं भी नहीं जोड़ना है। और अगला अक्षर आता वर्ड है ये क, पुस्तक। पुस्तक यानी कि बुक, और हिंदी में जिसे हम लोग किताब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। क में आ की मात्रा का, श आधा है क्योंकि इसकी डंडी गायब है, और म से जुड़ा है। देखिए इन दो अक्षर जब श के साथ किसी को जोड़ना होता है तो उनमें चिपकना कोई शर्त नहीं होती है। ठीक है, मगर वो इतने करीब होने चाहिए कि मालूम पड़ना चाहिए कि दोनों बिल्कुल चिपके हुए ही है। ठीक है, और म में लगी है बड़ी वाली ई की मात्रा, तो ये हो गया काश्मीर, और र आगे काश्मीर। काश्मीर किसे कहते हैं, ये प्लेस नेम है जहाँ हम घूमने जाना जरूर पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिर्फ ये प्लेस नेम है, काश्मीर। कश्मीर जिसे हिंदी में हम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड च, क आधा और फिर क और र, चक्कर। चक्कर यानी क्या, डिजीनेस। डिजीनेस यानी कि चक्कर आ रही है हमें। ठीक है, तो चक्कर आना, सर गोल घूम जाता है, लो बीपी या हाई बीपी पे, वैसा। तो देखिए जब सेम वर्ड लिखने हैं तो क का जो ये पहला वाला पेट जैसा हिस्सा है उसी को हम लोग इसकी आधी वाली लाइन जो है वो जोड़ देंगे। अगला वर्ड लेते हैं। अ, भ आधा, य जुड़ गया उसमें, आ की मात्रा लग गई तो अभ्यास। अभ्यास, अभ्यास यानी होमवर्क, स्टडी कहते हैं जिसको हम लोग। अगर गृह अभ्यास लिखा है तो होमवर्क हो जाता है, और सिर्फ अभ्यास लिखा है तो उसको स्टडी कहते हैं, यानी कि पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। स आधा, म में जुड़ा है, और उसमें रू की मात्रा स्मृ। पढ़ना कैसे है, स में म जोड़ेंगे, स्म हो गया, और रू की मात्रा स्मृ। स में बड़ी ई की मात्रा ती, स्मृति। स्मृति यानी कि याद आना, किसी को ध्यान में रखना, तो उसको इंग्लिश में कमेमोरेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ह में आ की मात्रा हा, स और य को जोड़ना है। हा, स, हास्य। हास्य, हास्य यानी कि लाफ्टर, हंसी।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लेंगे व में य जुड़ा है व्य। य के हमेशा याद रखेंगे, जो गोल हिस्सा यहाँ से आके चेंज हो रहा है वहीं पर हम लोगों को कोई भी अक्षर उसके साथ जोड़ना होता है। व्य हो गया, थ में आ की मात्रा था, व्यथा। व्यथा यानी कि प्रॉब्लम्स, और जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम्स और हिंदी में मुश्किल कहते हैं, मुश्किल या मुश्किलें। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं स, अन की मात्रा सम। यहाँ पर मात्रा को जो अनुस्वार लगा है उसको हम लोग म में पढ़ेंगे, अम पढ़ेंगे, यानी कि सम। प और आगे न आधा न से जुड़ा है, संपन्न। संपन्न यानी कि अकॉम्प्लिश्ड हो जाना, यानी कि मुकम्मल हो जाना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं त, न आधा म में जुड़ गया, तन्मय। तन्मय, तन्मय यानी कि एंग्रॉस्ड, इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि तल्लीन होना। तल्लीन होना या मग्न होना, ठीक है। तल्लीन होना या फिर मग्न हो जाना, किसी चीज में हम लोग खो जाते, तल्लीन हो जाते, कोई चीज हमें ज्यादा अच्छी लगे। नेक्स्ट वर्ड प में रू की मात्रा प्रू, थ आधा है और व में जुड़ा है। तो देखेंगे हम लोग कि वह जहां पर मिल रहा है लाइन से अपने, उसी लाइन के साथ उसको जोड़ देना है, थ को। बड़ी की मात्रा लग गई, पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि अर्थ, यानी कि हमारी धरती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेते हैं स में व जुड़ गया, स्व। देखो डंडी वाला वर्ड है तो व के पेट पे ही जोड़ देंगे। उसके बाद त में आहा की मात्रा तह, स्वतः। स्वतः यानी कि खुद, सेल्फ, खुद से कुछ भी काम करना, ठीक है, स्वतः कहते हैं उसे। उसके बाद ल, ख आधा बनाया और उसी को दूसरा ख जोड़ दिया। तो देखो य और ख के लिए मैंने बताया था अभी, जहाँ पे इन लोगों का ये दायरा चेंज होता है इस तरह से, उधर पे उसको जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया लख। लख यानी कि ब्राइट, शाइनिंग, चमकदार। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेते हैं ल, ग आधा और न को जोड़ दिया। तो ग जहाँ पे जुड़ रहा है उसका ये लाइन आती है, वहीं पे हम लोग उसके दूसरा आगे का वर्ड उसको जोड़ देंगे। सिर्फ दोनों वर्ड को क्या करना है, हल्का सा टच करना है, ठीक है। तो ये हो गया लग्न। लग्न यानी कि वेडिंग, मैरिज, शादी जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड लेते हैं अ, स आधा है, म से जुड़ा है, पहली वाली ई की मात्रा लगी है, अस्मिता, ठीक है। ये म की टोपी है जो यहाँ पे लगी है, तो मी हो गया, लेकिन स आधा है तो उसको भी मिलाना है, तो अस और म की ये जो टोपी, मी हो गया अस्मिता, ठीक है। तो ये इस तरफ से नहीं लिखेंगे, टोपी को हम लोग क्या करेंगे, आधे वाले अक्षर से पहले लिखेंगे। दूसरी वाली होती तो बाजू से लिख लेते, कोई मुश्किल नहीं थी, ठीक है। पहले लिखनी होंगी तो याद रखेंगे जो भी मात्रा है वो पहले वाले अक्षर से इस तरफ करेंगे। सिर्फ ई की मात्रा के लिए ये मसला आता है। अस्मिता यानी कि प्राइड, ठीक है। प्राइड या फिर उसको हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहते हैं, खुद का अपना मान सम्मान, अभिमान। और लास्ट वर्ड लेते हैं आज के लिए हम लोग ल, ज आधा है, लज और ज उसमें जुड़ा है, और ये उसकी पहली वाली ई की मात्रा, लज्जित। तो लज्जित, लज्जित यानी कि अशेम्ड, शर्मिंदा होना, ठीक है। तो ये ज इस तरह से आधा लिखा, और दूसरा ज जहां से स्टार्ट होता है तो उसके इस पेट वाले हिस्से पे हम लोग इसकी डंडी को जोड़ेंगे, ठीक है। ऊपर नहीं जोड़ेंगे पॉइंट पर, बीच में ही जोड़ना है,
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वर्ड्स काफी हेल्प करेंगे। लिखने की इनको स्पेशली प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम लोग पढ़ तो लेंगे लेकिन लिखना इनको ज्यादा हार्ड होता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।